क्या आपने कभी सोचा है जो चीनी आप रोज चाय में डालते हैं वो आखिर बनती कैसे है? क्या सच में सफेद चीनी को ब्लीच करके सफेद बनाया जाता है? क्या एक पौधा 20 फीट तक लंबा हो सकता है सिर्फ मिठास पैदा करने के लिए? और क्या आपको पता है कि चीनी बनाने के बाद बचा हुआ कचरा भी बिजली बना सकता है? आज आप देखेंगे खेत से फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से आपकी रसोई तक चीनी बनने की पूरी हैरान कर देने वाली यात्रा। ये है मिठास का सफर खेत से टेबल तक। दुनिया की लगभग 80% चीनी गन्ने से बनती है, जबकि बाकी 20% चुकंदर यानी शुगर बीट से आती है। गन्ना एक विशाल घास है जो 20 फीट तक ऊंचा हो सकता है। ये गर्म देशों जैसे भारत, ब्राजील और थाईलैंड में उगाया जाता है। वहीं चुकंदर ठंडी जगहों में उगता है, जैसे जर्मनी, रूस और अमेरिका। सबसे हैरान करने वाली बात, दोनों पौधे पूरी तरह अलग दिखते हैं, लेकिन इनसे निकलने वाली चीनी रासायनिक रूप से बिल्कुल एक जैसी होती है। गन्ने को तैयार होने में लगभग 1.5 साल लग सकता है, जबकि चुकंदर सिर्फ एक मौसम में तैयार हो जाता है। चीनी बनाने में समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि गन्ना कटते ही उसकी मिठास कम होने लगती है। इसीलिए विशाल हार्वेस्टर मशीनें मिनटों में पूरे खेत काट देती हैं। फिर ट्रकों और ट्रेनों के जरिए गन्ने को तुरंत फैक्ट्री भेजा जाता है। चुकंदर की कटाई और भी दिलचस्प होती है। उसे जमीन से आलू की तरह निकाला जाता है और फैक्ट्री पहुंचने से पहले अच्छी तरह धोया जाता है। कुछ देशों में चुकंदर को खुले मैदान में महीनों तक स्टोर किया जाता है, जहां ठंडी हवा प्राकृतिक फ्रिज का काम करती है। फैक्ट्री पहुंचते ही शुरू होती है असली इंजीनियरिंग। गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भारी रोलर्स के बीच दबाया जाता है। इतना दबाव होता है कि पूरा मीठा रस बाहर निकल आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रस निकालने के दौरान गर्म पानी डाला जाता है ताकि आखिरी बूंद तक मिठास निकाली जा सके। जो सूखा रेशा बचता है उसे बैगास कहते हैं, और यही कचरा बाद में फैक्ट्री में ईंधन बनकर बिजली पैदा करता है। वहीं चुकंदर को पतली स्ट्रिप्स में काटा जाता है, फिर गर्म पानी में डालकर उसकी चीनी बाहर निकाली जाती है। यानी यहां भी कुछ बर्बाद नहीं होता। अब जो रस निकलता है वो बिल्कुल साफ नहीं होता। उसका रंग गहरा भूरा होता है और उसमें मिट्टी व कई अशुद्धियां होती हैं। इसे साफ करने के लिए उसमें चूने का दूध मिलाया जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है, जिससे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। इसके बाद बचता है हल्का पीला और साफ रस, लेकिन इसमें अभी भी बहुत पानी होता है। इसीलिए इसे विशाल मशीनों में गर्म किया जाता है, जहां पानी भाप बनकर उड़ जाता है। धीरे धीरे ये पतला रस बदल जाता है एक गाढ़े सुनहरे सिरप में। अब आता है सबसे जादुई हिस्सा। इस गाढ़े सिरप में डाले जाते हैं चीनी के छोटे छोटे बीज, और फिर धीरे धीरे बनने लगते हैं सफेद चमकदार क्रिस्टल। इस मिश्रण को तेजी से घूमने वाली मशीन सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। ये मशीन इतनी तेज घूमती है कि तरल गुड़ बाहर निकल जाता है और अंदर बच जाते हैं सिर्फ चीनी के दाने। इसके बाद इन्हें गर्म हवा से सुखाया जाता है और आकार के हिसाब से अलग किया जाता है। यही दाने बाद में आपकी चाय, मिठाई और केक तक पहुंचते हैं। क्या आपको पता है, सफेद चीनी को सफेद करने के लिए किसी ब्लीच का इस्तेमाल नहीं होता। उसकी शुद्धता ही उसे सफेद बनाती है। फिर इस चीनी को बड़े बड़े बैगों और छोटे पैकेटों में पैक किया जाता है। कुछ चीनी को पीसकर पाउडर बनाया जाता है, तो कुछ में गुड़ मिलाकर ब्राउन शुगर तैयार की जाती है। और सबसे शानदार बात, चीनी उद्योग में लगभग कुछ भी बेकार नहीं जाता। गुड़ से अल्कोहल और बायोफ्यूल बनता है, बैगास से बिजली बनती है, और चुकंदर का बचा हिस्सा जानवरों के चारे में इस्तेमाल होता है। तो अगली बार जब आप चाय में 1 चम्मच चीनी डालें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि विज्ञान, मशीनों और हजारों लोगों की मेहनत का परिणाम है।